आज हमने बनाई थी सिंधी स्पेशल लंच थाली जिसमें हमने बनाई थी बिह पटाटन जी डाक पचल भाॼी ऐं बिह पटाटन जा क्रिस्पी करारा पकोड़ा। तो ये सब्जी बनाई है हमने कमल ककड़ी और आलू से एकदम बढ़िया और इंस्टेंट तरीके से बनाई है। और साथ में ही आलू और इसी कमल ककड़ी के एकदम क्रिस्पी करारे कुरकुरे वड़े बनाए हैं, जिसे खाते ही आपके हाथ तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। जितना बाहर से क्रिस्पी अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमल ककड़ी को अच्छे से हमें वॉश कर देना है, फिर ऐसे पतले पतले से छिलके निकाल दीजिए। फिर हम इसका ऐसे थोड़ा सा क्रॉस साइड से थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े रखेंगे। आप चाहे तो एकदम पतले पतले कट करके इसकी चिप्स भी बना सकते हैं। देखिए इसमें कहीं कहीं ये मिट्टी भी रह जाती है और कोई कोई क्लीन भी रहता है, तो आप चाहें तो अच्छे से नल के नीचे ऐसे रख के वॉश कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे पानी में कुकर में डाल दिया था। वैसे भी बॉईल होने के बाद भी सारी इसकी क्लीन अच्छे से हो जाती है। फिर उसमें मैंने 2 आलू को भी ऐसे कट करके डाल दिया था। बस नमक डाल के और इसे 3 से 4 विसल आने तक कुक कर लें। आप चाहें तो डायरेक्ट भी सब्ज़ी बना सकते हैं, पर अगर बॉईल करके बनाएंगे ना तो फटाफट सब्ज़ी बन जाती है। अब हमने ये 2 बड़े ऑनियन लिए थे, हम बना रहे हैं इसकी इंस्टेंट वाली ग्रेवी। इसके लिए हमें इसे रफली चॉप कर दिया था। आप चाहें तो ऐसे ही बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, पर मैं इसे ऐसे ही इसमें कद्दूकस कर दूंगी तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। पर इसका पेस्ट बिल्कुल मत बनाइएगा। यहाँ पे लिया था थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली और टमाटर। आप चाहें तो गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को अलग से भी पेस्ट बना सकते हैं और टमाटर का अलग से, पर मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, इसीलिए मिक्सी जार में जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और टमाटर सबको साथ में ही डाल दीजिए और साथ में भी पेस्ट बना सकते हैं, तो भी ये सब्जी बहुत ही मस्त बनेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कुकर में 3 से 4 विसल आते ही ये बहुत ही अच्छे से कुक हो गया था। ये आपको पता है ना कमल ककड़ी कैसे होती है? जैसे ही पानी में कमल उगते हैं ना, मतलब कमल तो आपको पता ही है कीचड़ में उगते हैं, तो जैसे ही वो फूल सूख जाता है ना, उसके नीचे ये डंडी होती है जिसे लोटस स्टेम भी कहते हैं। बस ये इसी को ही अच्छे से वॉश करना होता है, क्योंकि ये भी कीचड़ में होती है। अब यहाँ पे ऑयल में हमने जीरा डाला है और फिर ओनियन को बारीक चॉप किया हुआ डाला है और इसे अच्छे से कुक करना है। प्रॉपर इसका गोल्डन ब्राउन कलर रखेंगे ना तो ही इसका बढ़िया सा टेस्ट आता है। देखिए अच्छे से भून जाए ना, फिर इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और टमाटर का, वो डाल दीजिए। चाहें तो अलग अलग करके भी डाल सकते हैं या ऐसे ही डाल सकते हैं। फिर उसमें मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, रेड मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ी मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा गरम मसाला और नमक डाला है। नमक हमने बॉईल करने में भी डाला था, तो आप इस हिसाब से ही डालिएगा। बस अब इस मसाले को भी अच्छे से भूनने दें, आराम से ही धीमी आंच पे ये इंस्टेंट रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से आलू और सब ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इसे अलग कर रही हूँ, क्योंकि इसी में से ही मैं आपको 2 रेसिपी बताऊँगी। इसलिए पहले आलू को अलग कर दिया था और बाकी में जो इसमें से पीस है ना, मैं आधे आधे अलग कर दूँगी। जो ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं ना, उसे निकाल दूँगी और जो खड़े खड़े हैं ना, वो पीस अलग कर दूँगी। यहाँ पे 1 आलू मैं सब्जी में डालूँगी और 1 आलू की टिक्की बनाऊँगी। इसकी टिक्की सच में बहुत ही मस्त बनती है। देखिए यहाँ पे थोड़े से पीस मैंने निकाल लिए थे। ये एकदम अच्छे से कुक है, इसलिए अब इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे हाथों से दबाते ही ये मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी टमाटर की प्यूरी भी बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि ये जैसे ही उबलती है ना, बहुत ही अच्छे से ग्रेवी सारा पानी सोख कर लेती है और ये सब्जी राइस के साथ तो बहुत अच्छे से जाती है, इसलिए थोड़ी हम रस ज़्यादा ही रखते हैं। बस इसमें अब बॉईल किए हुए आलू और ये कमल ककड़ी को डाल दीजिए और इसे अच्छे से ढक के बस 2 मिनट तक उबाल लाना है। और यहाँ पे जब तक मैंने साइड में चावल भी कुक करने रख दिए थे। देखिए बस सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे जब तक मैंने चावल रखे, कितना अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि सब्जियां हमारी बॉयल थी, ग्रेवी ऑलरेडी कुक थी। तो देखिए कलर कितना अच्छे से खिल के आया है और सच में रोटी, पराठा, राइस सबके साथ ये सब्ज़ी बहुत ही मस्त जाती है।
सिंधी में स्पेशली चावल की रोटी के साथ ये खाते हैं। तो बड़े लोग होते हैं ना, जब पापा दादा, उन लोगों को चावल की रोटी के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। हम सिंधी में उसे डोडा भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये सारी हमने थोड़ा का अदरक को कद्दूकस करके ले लिया था। फिर ये लोटस सीम के टुकड़े, आलू और थोड़ा सा कोरिएंडर और ग्रीन चिली और ये बस जिंजर को भी कद्दूकस किया हुआ डाल दीजिए। अब उसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर। बस अभी कुछ नहीं डालना है, एकदम सिंपल और क्रिस्पी करारी बहुत ही चटपटी बनती है। थोड़ा सा ले लिया है हमने बेसन, उसमें नमक और रेड मिर्ची पाउडर डाल के और पानी डाल के इसका एकदम मस्त सा घोल रेडी करेंगे। जैसे आप पकोड़े का घोल रेडी करते हैं ना, बस ऐसा ही एकदम देखिए स्मूथ सा बैटर, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। और यहाँ पे इसे अब अच्छे से मसाले को मिला देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये जो कमल ककड़ी होती है और आलू के साथ कॉम्बिनेशन के साथ जो वड़े बनते हैं ना, एक अलग ही फ्लेवर, प्लस हमने इसमें चाट मसाला डाला है तो बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी वाले वड़े रेडी हैं। यहाँ पे हमने ऑयल भी गरम करने रख दिया था ना, तो गर्मा गर्म ऑयल के 2 चम्मच बैटर में रात डाल दीजिए। आपको किसी सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें से ही डिप करके हमने, जैसे वड़ा पाव के वड़े होते हैं ना, आलू वड़ा, बस उसी की तरह बड़े बड़े राउंड राउंड पीस डाल देने हैं। तेज़ आंच पे ही रखना है और इसे बस एक आध बार ऐसे घुमा घुमा के तल के, ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हैं, बस इसको ऐसे ही निकाल देने हैं क्योंकि हम इसे डबल बार फ्राई करेंगे। अब जैसे ही सारे बड़े तल जाए ना, फिर उसके बाद है ना, ऐसे हाथों की मदद से ऐसे थोड़ा सा इसे पुश कर दीजिए। देखिए बिल्कुल भी मत डरिए, ना कुछ बाहर निकलेगा ना कुछ, बहुत ही ये इंस्टेंट अच्छे से हो जाता है। बस इसे अगेन हम फ्राई करेंगे। गैस की आंच को तेज़ ही रखिएगा। फटाफट तेज़ आंच पे बस 2 मिनट तक पलटते झुलटते और ये क्रिस्पी करारे टिक्की या कह लो वड़े कह लो, बहुत ही मस्त वाले भजिया रेडी है। जब भी हमारे घर में ये सब्ज़ी आती है ना कमल ककड़ी की, तो कभी कभी हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, कभी कभी ऐसे भजिए बना देते हैं, कभी एकदम पतली पतली क्रिस्पी करारी कट करके और इसकी चिप्स बनाते हैं। या इसे आप चाहें ना तो सिंपल सा कट करके बॉईल कर दो और फिर टमाटे की जीरा डाल के और एक सूखी सब्ज़ी बना के उसमें डाल के खाओ। बहुत ही अच्छी बिना रस वाली बुगल वाली कमल ककड़ी की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही मस्त लगती है। तो ये जैसे ही वड़े तले ना, इसकी खुशबू से ये तुरंत ही पूछ रहे थे, तू क्या बना रही है, मस्त सी स्मेल आ रही है। मैंने सोचा खुद ही आके ट्राई करके देखो। तो जैसे ही इन्होंने वड़े खाए, सच में गर्मा गर्म चटपटे, ये बहुत ही मस्त लगते हैं। तो ये फटाफट से वड़े एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, देख के ही अभी भी मुंह में पानी आ रहा होगा, इतने मस्त। ऑलरेडी आलू और कमल ककड़ी बॉयल है तो ये बहुत ही मस्त लगते हैं। बड़े हो या बच्चे, सबके ये फेवरेट है। यहाँ पे हमारे चावल भी कुक हो गए, तो मैंने सोचा फटाफट इनके लिए रोटी बना दूँ। आज तो एकदम अच्छे से मैंने सोचा थाली सर्व करती हूँ। और रोटी बनाते बनाते ही माइंड में ये भी चल रहा था कि ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँ, जिसकी टेंशन आज मोहित ने दूर कर दी। वो भी पढ़ाई करते हुए अचानक से आया कि मम्मी क्या खाना बनाया है। मैंने बताया, सब कुछ चेक किया, बस उसने अपना माइंड लगाया जुगाड़ू। फ्रिज में से निकाली ब्रेड की स्लाइस, उसमें डालने लगा थोड़ा सा सॉस और शेजवान चटनी। मैं देखती रह गई ये कर क्या रहा है। कुछ ऐसे गर्मा गर्म पकोड़े देखो ना तो उसे वड़ा पाव जैसा खाने की इच्छा हो गई। बस इसने सारी चटनियाँ लगा दी। ग्रीन चटनी भी लगाओ ना तो और टेस्टी लगते, पर मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी थी। मैं देखे ही जा रही थी कि ये क्या कर रहा है। बस उसने ये वड़ा रखा, दूसरी ब्रेड की स्लाइस रखी और कहा मुझे इसे हल्का सा सैलो फ्राई करके दो। तो बस मैंने भी कहा कोई नहीं, तू आ जा। फटाफट रोटियां बनाते बीच में ही मैंने उसे करके दिया। उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये गर्मा गर्म अब भी बना के दो। तो मैंने मोहित को कहा कि बस पापा के लिए भी ऐसा ही कुछ बना के दे दे, तो मेरा टेंशन ख़त्म कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। बहुत ही, अब देखा वड़े को आप ऐसे टिक्की की तरह भी खा सकते हैं, चाट की तरह भी खा सकते हैं। घर वाले खुश, आप भी खुश। बहुत ही कम मेहनत में एक ही चीज़ से 2 रेसिपी बन जाती है। बहुत ही क्रिस्पी और मस्त सा सैंडविच बना था। तो साथ में ही यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी कंप्लीट हो गई। तो रेडी है आपके सामने फुल सिंधी स्पेशल बिह पटाटन जी भाॼी, चांवर, साथ में बूंदी का रायता, ये टिक्की,
रोटी और सलाद, साथ में छाछ तो पीजिएगा ज़रूर। तो ये सिंधी स्पेशल थाली आपको कैसी लगी? स्पेशल ये टिक्की मैं ज़रूर आपको प्रेफ़र करूँगी, बनाइएगा, बहुत ही मस्त बनती है। तो थाली सर्व करने के बाद मुझे याद आया कि इनके लिए टिफ़िन तो पैक करना बाकी है, तो इनके लिए एकदम मस्त रसे वाली सब्ज़ी दे दी, साथ में ही क्रिस्पी करारी टिक्की, राइस, रोटी, छाछ बना के दे दी थी और सलाद भी पैक किया था अलग से डब्बे में। तो टिफ़िन तो रेडी हो गया। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये वाली सब्ज़ी आप खाते हैं कि नहीं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।